हम्म? यही सर बताए थे 2.0 K2SO4 का पीएच मान बताइए। अच्छा अच्छा, पीएच वाला क्वेश्चन हो गया था। ठीक है। यस सर। हम्म। ठीक, उसके आगे देखते हैं, चलो हम लोग। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, या फिर लवण निर्माण अभिक्रिया। क्योंकि जब अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है तो इससे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक, तो इसे उदासीनीकरण भी कह सकते यस हैं सर। और लवण के निर्माण की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। यस सर। ठीक, अब देखिए, जैसे HCl और NaOH, अगर इनकी अभिक्रिया हो जाए आपस में, तो अभिक्रिया होने के बाद ये बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लिखिए इसमें, जब कोई अम्ल जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है अभिक्रिया करता है तो वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं। जल के अणु का निर्माण करते हैं। यदि यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण के बराबर होता है हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण के बराबर होता है, तो तो विलयन का विलयन का पीएच मान पीएच मान 7 होगा 7 होगा, और विलयन उदासीन होगा। किंतु यदि किंतु यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अधिक हुआ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अधिक हुआ तो तो विलयन विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्लीय प्रकृति का होगा। तथा यदि
तथा यदि हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण अधिक हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण अधिक हुआ तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक, अब हेडिंग डालिए लवण का जल वियोजन, जल वियोजन, लवण का जलीय वियोजन या लवण का जल वियोजन। ठीक, यस सर। इसमें लिखिए जब किसी लवण को जल में विलेय किया जाता है, जल में विलेय किया जाता है तो वह अम्ल और क्षार, अम्ल एवं क्षार में वियोजित होता है, अम्ल एवं क्षार में वियोजित होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अगर NaCl को हम वाटर में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो ये हमें NaOH और HCl देता है। ठीक, यानी कि क्या दिया इसने, ये क्षार दिया और अम्ल, क्षार और अम्ल देता है। ठीक, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लवण था वो किसका था, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का लवण था। ठीक, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण के हाइड्रोलिसिस से, जल वियोजन से हमें प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलता है। लिख लो, प्रबल अम्ल एवं क्षार के लवण से जलीय वियोजन के पश्चात, जलीय वियोजन के पश्चात हमें प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार प्राप्त होता है। ठीक, यस सर। अब हेडिंग डालिए वियोजन नियतांक, जल वियोजन नियतांक, जल वियोजन नियतांक। जल वियोजन नियतांक। जल वियोजन नियतांक, इसे हम KH कहते हैं, KH। ठीक, अब जैसे हमने कोई लवण ले लिया, जैसे है हमारे पास BA, इसको अगर हम जल के साथ मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होगा HA प्लस BOH, BOH। ठीक, तो इसके लिए जो जल वियोजन नियतांक होगा यानी कि KH होगा, ठीक, वो KH क्या हो जाएगा, अब देखो KH से पहले हमको K लिखना पड़ेगा, तो इसका पहले K लिखते हैं, तो K हो गया कितना, HA सांद्रण BOH सांद्रण बटे BA, ठीक, और
जल का सांद्रण। अब जल को हम यहां ले आएंगे तो आ जाएगा K गुणे जल सांद्रण बराबर हो गया HABOH अपॉन PA। ठीक, तो इसी को हम लिख सकते हैं यहां पर KH। क्या लिख सकते हैं? KH। इसी को वियोजन नियतांक या जल वियोजन नियतांक भी कहते हैं। हो गया? यस सर। कपड़ा भी। अच्छा, अब हेडिंग डालिए द्विक्षारीय द्विक्षारीय एवं हाँ बहुक्षारीय बहुक्षारीय अम्ल अम्लों का वियोजन। द्विक्षारीय एवं बहुक्षारीय अम्लों का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ, इंग्लिश में हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ डाई बेसिक और पॉली बेसिक एसिड्स। ठीक, अब देखो द्विक्षारीय या बहुक्षारीय अम्ल क्या होते हैं। देखो, वे अम्ल, हेडिंग लिखिए इसमें, वे अम्ल वे अम्ल वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में जो अपने जलीय विलयन में जो अपने जलीय चल क्यों नहीं रहा भाई, इसका गीला है अभी। लिखो, वो अम्ल जो अपने जलीय विलयन में वियोजन के पश्चात दो H+ आयन देते हैं द्विक्षारीय कहलाते हैं। द्विक्षारीय कहलाते हैं तथा जो जो दो से अधिक H+ आयन मुक्त करते हैं वे बहुक्षारीय कहलाते हैं। वे बहुक्षारीय कहलाते हैं। ठीक है,
यस सर। तो जैसे अगर अगर हम बात करें यहाँ पर H2SO4 की, तो H2SO4 क्या करेगा, अपने जलीय विलयन में 2 H+ आयन देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्विक्षारीय। कैसा हो गया, द्विक्षारीय। दो। लेकिन अगर हम बात करें H3PO4 की, तो H3PO4 3 H+ आयन देता है। तो ये हो गया बहुक्षारीय। क्या हो गया, बहुक्षारीय। ठीक। बात समझ आई बेटा? यस सर। इसको लिख लो, फिर आगे बताएं। लिख लिया अंश? यस सर लिख लिए। शिवम? यस सर लिख लिए। चलिए आगे देखिए। अब जैसे अगर हम बात करें H3PO4 की, तो चूंकि ये कैसा है, बहुक्षारीय है, तो बहुक्षारीय होने के कारण ये एक से ज्यादा या दो से ज्यादा H+ आयन मुक्त करेगा। लेकिन ये सारे आयन एक साथ मुक्त नहीं करेगा। जैसे है H3PO4, तो अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो पहली बार में ये एक H+ आयन देगा और देगा H2PO4 नेगेटिव। ठीक। तो इसके लिए जो वियोजन नियतांक है वो कितना हो जाएगा, ये वियोजन नियतांक ये हो गया इसका K। फिर इसके बाद इसका डिसोसिएशन होगा H2PO4 नेगेटिव, इसका डिसोसिएशन हुआ, ये आ जाएगा H+ आयन प्लस HPO4 2 नेगेटिव। इसका वियोजन नियतांक क्या हो गया, Ka2 बराबर आ गया H+ आयन और HPO4 2 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव। ये हो गया Ka2 इसके लिए। और जब तीसरा ये मुक्त करेगा, जैसे यानी HPO4 फिर से डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट हुआ तो आ गया H+ आयन और ये आ गया PO4 3 नेगेटिव। तो इसका डिसोसिएशन नियतांक हो जाएगा यानी कि Ka3 PO4 3 नेगेटिव। ये ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, Ka1 Ka2 और Ka3। ठीक। तो अगर इन तीनों को हम यहाँ पर तीनों नियतांकों को कंपेयर करें, इनकी तुलना करें, तो हमेशा जो Ka1 होगा ये ज्यादा होगा Ka2 से और ये ज्यादा होगा Ka3 से।
क्या? हो गया बेटा, बात समझ आई? हेलो, हेलो, यस सर। ये क्लियर हुआ? यानी कि जो यस सर। डिसोसिएशन नियतांक, पहला डिसोसिएशन नियतांक होगा वो हमेशा ज्यादा होगा दूसरे से, और वो ज्यादा होगा तीसरे से। ठीक। यस सर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अगला आता है बफर सॉल्यूशन। क्या आता है? बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन। बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन। हेडिंग डालिए, बफर विलयन। देखो, बफर विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर उसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं बफर विलयन। ठीक है, लिख लो इसकी परिभाषा। वह विलयन, वह विलयन जिसके पीएच मान में, जिसके पीएच मान में अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में अम्ल अथवा क्षार मिलाने से, मिलाने से ज्यादा या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बफर विलयन कहलाता है। ठीक। बफर के प्रकार, बफर के प्रकार, बफर के प्रकार कितने होते हैं? पहला, साधारण बफर। साधारण बफर, साधारण बफर क्या होता है? देखो, लिखो, यह निर्बल अम्ल, यह निर्बल अम्ल तथा निर्बल क्षार, निर्बल क्षार का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। यह निर्बल अम्ल तथा निर्बल क्षार का
मिश्रण होता है। ठीक, उदाहरण लिख लो इसका। उदाहरण हो गया अमोनियम कार्बोनेट एवं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट क्या विलयन होता है? ठीक है, अगला लिखिए। नेक्स्ट, मिश्रित बफर। मिश्रित बफर। मिश्रित बफर दूसरा हो जाएगा मिश्रित बफर। मिश्रित बफर। मिश्रित बफर क्या होता है? लिखो, यह दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय बफर, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। अम्लीय बफर एवं क्षारीय बफर। अब पहला लिखिए अम्लीय बफर। अम्लीय बफर लिखो, यह निर्बल अम्ल, निर्बल अम्ल एवं इसके, यह निर्बल अम्ल एवं इसके प्रबल क्षार के साथ, प्रबल क्षार के साथ लवण का मिश्रण होता है। यह निर्बल अम्ल एवं निर्बल क्षार का प्रबल निर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ लवण का मिश्रण होता है। ठीक, उदाहरण के लिए, उदाहरण हो जाएगा इसका सोडियम एसीटेट यानी CH3COO, सॉरी, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA का मिश्रण, ये अम्लीय क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय क्षार। बात समझ आई बेटा? और क्षारीय बफर जो होता है, लिखो क्षारीय बफर, यह निर्बल क्षार, यह निर्बल क्षार एवं निर्बल क्षार का, निर्बल क्षार का प्रबल अम्ल, ठीक है, लवण का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। उदाहरण लिख लो इसका। इसका उदाहरण हो सर गया ये क्या बता रहे हैं? बफर। बफर, बफर सोल्यूशन है ये। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट। सर कल तो आप हम लोगों को बता रहे थे कि केवल कीटोन के निर्माण की विधियां। बेटा अभी 11th वाली चल रही थी ना क्लास,
तो सर 10:30 हो गया ना तो 32 हो गए हैं। अच्छा अच्छा, हमें पता ही नहीं चला। चलो इसका उदाहरण लिख लो भाई, जो 11th वाले हैं। इसका हो गया यस सर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH और अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। ठीक, ये हो जाएगा आपका यस क्षारीय बफर। बाकी कल करेंगे क्योंकि आप लोगों का टाइम ओवर हो गया। अब 12th वाली क्लास चलने जा रही है ना। यस सर। चलिए ठीक, आ जाइए भाई 12th वाले।